हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को करते हैं। तो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को विषय वस्तु बनाया गया है। तो अंतरजातीय विवाह की समस्या का जहाँ प्रश्न है तो वहाँ आपको जो इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर में मिलेगा वो है भिखारिणी। अगला है, फागुन के दिन 4 उपन्यास के लेखक हैं, तो इसके लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है। तो जैनेंद्र कुमार की जितने भी उपन्यास हैं उनको नायिका प्रधान उपन्यास के रूप में हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, लज्जा, सन्यासी एवं पर्दे की रानी उपन्यासों के रचनाकार हैं। तो देखिए, लज्जा, सन्यासी एवं पर्दे की रानी जो है इला चंद्र जोशी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो यहाँ चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, ये तीनों ही है, लेकिन दिल्ली का कलंक जो है वो इनका उपन्यास नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी जो है फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। अगला है, अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन किस उपन्यास में व्यक्त हुआ है। तो व्यक्तिवादी जीवन दर्शन की जहाँ बात हुई है तो शेखर एक जीवनी में। अगला प्रश्न है, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। तो इसमें सूरजमुखी अंधेरे के इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में किस शैली का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक। तो ये सारे ही शैलियों का प्रयोग जो है तमस उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास के केंद्र में है। तो इसमें शाहजी का परिवार जो है केंद्र में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मन्नू भंडारी के उपन्यास का है। शकुन, अजय, फूफी। तो ये सारे ही पात्र मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी के हैं। अगला है, इनमें से कौन सा उपन्यास देश में साहनी द्वारा रचित नहीं है। ये गलत हो गया, भीष्म साहनी के द्वारा रचित नहीं है। तो झरोखे, बसंती, कड़ियाँ, ये तीनों ही उपन्यास जो है भीष्म साहनी के हैं, लेकिन पीढ़ियाँ उपन्यास जो है भीष्म साहनी का नहीं है। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वातायन, ये सारे जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ हैं, लेकिन इंसान के खंडर जो है वो इनके द्वारा रचित नहीं है। अगला है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी में अनमोल रतन माना गया है। तो देश की रक्षा में गिरे सैनिकों के खून को जो है सबसे अनमोल रतन माना गया है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी में कहानीकार ने किसका सुंदर सामंजस्य किया है। तो इसमें इतिहास और कल्पना दोनों का ही सामंजस्य किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है इसको लगाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सबसे पहले सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती है, मकान और विश्रामपुर का संत, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, नई कहानी की शुरुआत किस लेखक की कहानी से होती है। तो नई कहानी आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही। तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में।
अगला है सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक है डॉक्टर महीप सिंह। अगला है समानांतर कहानी नामक आंदोलन के प्रवर्तक है, तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक है कमलेश्वर। अगला है सिक्का बदल गया कहानी का केंद्रीय विषय है, तो देखिए ये विभाजन की समस्या पर आधारित है। अगला है पिता और पुत्र की पीढ़ी में अंतर है, तो पिता और पुत्र की पीढ़ी में अंतर विचार और व्यवहार को लेके है। अगला है मध्यवर्गीय विसंगतियों पर आधारित कहानी है, तो तरु का निर्णय जो है मध्यवर्गीय विसंगतियों पर आधारित कहानी है। अगला प्रश्न है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के पात्र है, तो यहाँ पे विधवा स्त्री और जमींदार ये दोनों ही पात्र एक टोकरी भर मिट्टी के हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? तो गरीबी हटाओ जो है रेणु जी का नहीं है, बाकी आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर और अच्छे आदमी ये सारे फणीश्वरनाथ रेणु का है। अगला है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम, तो इसको अनुक्रम के अनुसार है तो अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर भगवती चरण वर्मा और सबसे बाद में जैनेन्द्र कुमार। अगला है अज्ञेय जी के निम्नांकित संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है लगाना है, तो शरणार्थी, अमरवल्लरी, परंपरा और विपथगा। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला है अंधा कुआं किसकी नाटक कृति है? तो लक्ष्मी नारायण लाल की। अगला है इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है? तो स्ट्राइक जो है वो भुवनेश्वर प्रसाद की है। अगला है पांच पूत भारत माता के, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति नागार्जुन की है। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा के कितने रूप मिलते हैं? तो संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं। अगला है किस विदेशी विद्वान ने हेमचंद्र के ग्रंथ का संपादन कराया था? तो पिशेल ने। अगला है किस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? तो अपभ्रंश का। अगला है मगही किस उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है? तो मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली है। अगला है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, निराला ने अपने किस कविता संग्रह की भूमिका में लिखा है? तो ये बात उनके कविता संग्रह परिमल में दिया गया है। अगला है आलवर भक्तों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? तो इनकी संख्या जो है वो 12 मानी गई है और नैनवार की 9। अगला है अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो ये नूर मोहम्मद की रचना है। अगला प्रश्न है आलवार संतों में प्रसिद्ध महिला संत है? तो आंडाल जो है प्रसिद्ध महिला संत है। अब यहाँ पे इनको क्रमानुसार लगाना है, तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अगला है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? तो ये दिखाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। अगला है यह ज़माने का फेर है कि जो भाषा थी वह बोली बनकर रह गई और जो बोली थी वह भाषा बन बैठी। इस कथन में किन 2 बोलियों के बारे में बताया गया है? तो इसमें ब्रज और खड़ी बोली के विषय में बताया गया है। अगला है बांगड़ू का संबंध किस उपभाषा क्षेत्र से है? तो इसका संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अगला है सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो ये पंक्ति, तो सखी वे मुझसे कहकर जाते ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ है। अगला है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अगला है तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। अगला है दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की पंक्तियाँ हैं। अगला है भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, तो इनकी कविताएं जो है प्रशस्ति परक होती है।
अगला है अपभ्रंश में काव्य कृष्ण काव्य के प्रणेता है, तो अपभ्रंश में पुष्पदंत ने कृष्ण काव्य की रचनाएं की है। अगला है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला प्रश्न है सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अमृतलाल नागर जी। तो चलिए ये थे आज के प्रश्न। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।